हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि यहाँ जानकी बहन एकदम अनुपमा इतना परेशान है और वो न्यूज़ सुनाती है कि कोठारी यानी कि पराग कोठारी अनुपमा को मिलने के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है, अनुपमा एकदम से उलझन में, क्योंकि वो जो तेवर देखी है एकदम से टू कॉपी बनराज सा जैसा, तो झुकने वाला इंसान नहीं है। लेकिन यहाँ जानकी बहन का बोलना है शायद उसकी गलती रियलाइज़ हो गई होगी, वो समझ गया वो गलत है, तो ये इतना सोचना मत अनुपमा बहन, जो है माफ़ कर देना और आगे बढ़ना, इतना लेकर नहीं चलना। लेकिन यहाँ अनुपमा समझ रही होती है कि मैं पराग कोठारी को शायद नहीं जानती हूँ, लेकिन वो ईगो और वो टसन जो होते हैं कि आगे झुकने का नहीं है, एकदम से किसी के लिए कुछ सोचना नहीं है, वो मैंने तेवर देखे हैं बनरासा के 26 साल। ऐसे लोग, ऐसे पर्सन के साथ मैं रही हूँ, तो मैं नहीं समझ सकती कि वो क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया। और यहाँ देख सकते हैं पराग एकदम से अपने गुस्से में इतना ये सोच रहा होता है और इतना अग्रेसिव है अपने, यहाँ तक कि अनुपमा जो बोली तो बोली, यहाँ उसका बेटा अनुपमा और राही के लिए इतना कुछ और इतना धमकी देकर गया है पराग को। पराग तो एकदम से अपने आपा ही खोया हुआ है और यहाँ पर देख रही होती है उसकी वाइफ और उसकी माँ कि पराग कितना गुस्सा है। आज जो किया है प्रेम ने वो सही नहीं किया अपने पिता से इस तरह से बात करके। लेकिन यहाँ अनुपमा भी तो कम नहीं है, अनुपमा अपने गुस्से को भी ये कर रही होती है, मसाले के साथ कूट रही होती है कि जो होगा देखा जाएगा, क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है। और जिस तरह से तेवर अनुपमा के सामने दिखाया वो तो अनुपमा भी समझ रही होती है, क्योंकि भाई वो 26 साल बनराज साहब को हैंडल किए, ये आम बात नहीं है। और यहाँ बेचारा पराग अपने बेटे का बचपना याद कर रहा होता, साथ में थोड़ी सी झलक प्रेम की माँ का दिखाया जाता है, जो कि यहाँ खियाती नहीं है। यहाँ प्रेम की माँ का नाम गायत्री है। अब उसका दर्शन कब होगा तो आगे के वीडियो में चाहे एपिसोड में दिख जाएगा। यहाँ पर बेचारा एकदम से इमोशनल, गुस्सा सब पराग में दिख रहा होता है। खियाती एकदम से इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है कि क्या हो रहा, क्यों हो रहा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पराग की माँ बोलती है कि सब अनुपमा उसकी बेटी की वजह से, रो लोग ही इसको कुछ सिखा पढ़ा दिए, मेरे बेटे का ये पर प्रेम का ये संस्कार नहीं था। ये सब बेचारी ख्याति सुन के भी रो रही हो, चुप है। वो जानती है कि अनुपमा ऐसी नहीं है, वो मिली हुई है, लेकिन यहाँ कौन सुनने वाला है। यहाँ पराग अपने टसन में, अनुपमा अपने टसन में। अब क्या होगा नहीं होगा, सुबह ये देखते हैं को मिलता है कि मिलकर ये दोनों क्या करने वाले हैं। अनुपमा तो आ जाती है जहाँ पराग बुलाया हुआ रहता है, वहाँ तो पहुँच जाती है। बताइए, इतने सुनसान जगह पर मिलने का मतलब ही नहीं आया भैया कि इतने सुनसान जगह पे आ जाती है अनुपमा। पीछे से पराग अपने दो दो गाड़ी और 10-10 बॉडी गार्ड के साथ पहुंच जाता है अपने ईगो और के साथ। और अनुपमा को तो ये सब चीज़ झेला हुआ है, देखा हुआ है, वो देख रही होती है किस टसन के साथ पराग तो पहुंच जाता है। यहाँ अनुपमा चुपचाप खड़े होकर जय श्री कृष्ण बोलती है, पराग भी बोलता है कि जय श्री कृष्ण। उसके बाद जब पराग अनुपमा को बोलता है कि आज मैं एक बिजनेसमैन नहीं, मैं एक बाप बन के आया हूँ आपसे मिलने के लिए, ये सुनकर अनुपमा को अजीब लगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि बाप बन के आए हैं, उसको समझ में ही नहीं आया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि घर वाले सब परेशान है कि अनुपमा सुबह सुबह कहाँ चली गई, कहीं दिख नहीं रही है। यहाँ तक कि किसी से बात भी नहीं की, यहाँ कोई कहाँ है नहीं है, एकदम तोसू परेशान है कि कहाँ चली गई, कहीं कोठारी से ना मिलने दूर रहे उससे, नहीं तो और भी बात बर्बाद हो जाएगा। इतने सारे और भी तो ऑर्डर है, वो ऑर्डर को पूरा करना था, वो कहाँ चली गई। मम्मी इस तरह से परेशान है लोग कि फ़ोन वोन छोड़ के गई हैं मम्मी, कहीं किसी वजह से परेशान तो नहीं है, कहीं कोठारी से ही तो मिलने नहीं गई है। बेचारा तोसू फिर से एकदम से परेशान हो जाता है कि अगर ऐसा होगा तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। और यहाँ तो बेचारी अनुपमा आई है कोठारी से ही मिलने, वो अपने से खुद आई नहीं है, ना तो कोठारी ही बुलाया हुआ है। एक जोर से आंधी आता है, अनुपमा के हजारों सवाल होते, जो बाप बोला कि बाप मिलने आया, तभी आंधी में पराग का फ़ोन गिर जाता है नीचे। और फ़ोन क्यों गिरता है तो आप समझ सकते हैं। जैसे ही अनुपमा फ़ोन उठाती हो तूफानों में तो देख रही होती है कि वॉलपेपर का, फ़ोन का वॉलपेपर पे प्रेम का फ़ोटो। ये देखकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है सन, जो बोलते हैं ना कि एकदम सदमा लगना। यहाँ अनुपमा को समझ ही नहीं आता कि प्रेम का फ़ोटो पराग कोठारी के मोबाइल पर कैसे। और ये अनुपमा एकदम से एक टक से देखते ही रह जाती है। और यहाँ पर
पराग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ सोच रहा होता है कि अनुपमा एक्टिंग कर रही है, इसको कैसे आपको मालूम ही नहीं है कि ये मेरा बेटा है, आप लोग तो जानबूझ के ऐसे फँसाई हुई हैं, इस तरह से उसका तो लैंग्वेज है। लेकिन अनुपमा को तो ऐसा सदमा लगा हुआ है, कुछ देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाई कि प्रेम के फ़ोटो आपके पास, बस इतना ही बोल के ये हो जाती है। पराग बोलता सीरियसली आपको नहीं मालूम कि प्रेम कौन है, आप मुझे धूर बना रही हैं। बेचारी अनुपमा फ्लैशबैक में चली जाती है कि जिस समय प्रेम से मिली थी और प्रेम अपने आप को अनाथ बताया था। बार बार अनुपमा उसके बारे में, उसके माँ बाप के बारे में जानना चाहती थी, जो कि प्रेम कुछ भी नहीं बताया था। प्रेम उस सब प्रेम जिस तरह से छिपाया, और अनुपमा एकदम से सदमे में है कि प्रेम के लिए इतना विश्वास था, इतना ये था कि लोग बोलते थे तो भी अनुपमा प्रेम से मिलते। अनुपमा को प्रेरणा से मिलना, इस तरफ तक सब याद आने लग रहा है उसको कि हाँ ऐसा सच्चाई उसके सामने दिखने लग रहा था। प्रेरणा के बारे में सच्चाई आ जाता। वो पूछती है कि प्रेम आपका बेटा है, तो यहाँ पर पराग तो भैया पहले वो बोलता है कि तुम इतना नाटक कैसे कर सकती हैं, ये सब आप लोग जो जानबूझकर ये जो एक्टिंग कर रही हैं वो एकदम से आप बंद करिए। और यहाँ अनुपमा परेशान है कि जो बात बोल रही थी सही बोल रही थी कि तुम प्रेम पर भरोसा कर रही हो, एक दिन प्रेम ही तुमको धोखा देगा, और जो आज अनुपमा के सामने हो रहा है। अब पराग को इसमें से थोड़ा भी विश्वास नहीं है कि अनुपमा आज ही जान रही होती है कि यहाँ प्रेम कोठारी है, नहीं मालूम रहता है। लेकिन वो एकदम से ये हो जाती है कि ये क्या हो गया। लेकिन यहाँ पराग कोठारी का बोलना होता है कि मैं आप ये रिश्ता से मंजूर नहीं हो, जो आप लोग कर रही हैं वो सही नहीं है। मैं राह चलते किसी भी लड़की से शादी अपनी बेटा का नहीं करा सकता हूँ। तो ये अनुपमा भी गुस्सा हो जाती है। और यहाँ अनुपमा के रिश्ते के बारे में अनुज और दो आप लोग का शादी होता है इस तरह से, मैं इस तरह से, और हमारा आपका मैच नहीं है। अनुपमा बोलती है मेरे साथ भी दो रीज़न है, एक तो मुझे मालूम नहीं है कि प्रेम आपका बेटा है, और दूसरा आप कि रिश्ते मैंने कितने निभाए हैं नहीं निभाए वो आपको नहीं मालूम। यहाँ प्रेम एकदम से परेशान है कि किसी भी तरह राही को मैं अपनी सच्चाई बताऊँ। यहाँ राही अपने कामों में उलझी हुई है, लेकिन प्रेम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है कि मेरी बात सुन लो मुझे कहना है। और यहाँ जब राही सुनने लगी तो यहाँ पर प्रेम तो पहले बोलने के लिए 10 बार सोच रहा होता है किस तरह से शुरू करे, क्या करे। यहाँ पर प्रेम एकदम से चाहता है कि बता दे, लेकिन उसका सिचुएशन नहीं मिल होता है कि वो बता पाए, क्या करे। लेकिन यहाँ राही उसको सपोर्ट करती है कि तुम कल से परेशान हो, अगर कोई बात है तो बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। तभी अचानक आ जाती है माही इन लोग को देखकर एकदम से ऑकवर्ड फील करती है और सॉरी बोलती है। माही अभी माही का चैप्टर अभी क्लोज चल रहा है, क्योंकि अभी आ गए हैं कोठारी, और यहाँ तब तक तोसू भी आ जाता है, तो ये लोग बात प्रेम नहीं कर पाता है। और प्रेम एकदम से और से गुस्से में भर जाता है और बाहर आके अपना गुस्सा निकालता है और चाहता है कि किसी और से पता चले राही को, तो मैं ही बता दूं कि मैं पराग कोठारी का बेटा हूं। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ अनुपमा को तो भाई सब पता चल ही गया कि प्रेम किसका बेटा है, लेकिन अनुपमा अपने आत्मसम्मान के साथ बोल रही है कि मुझे मालूम नहीं था कि आपका बेटा है। और आप जो ये ऊंच नीच ये सब जो बोल रहे होते हैं वो आप लोग का लैंग्वेज है, मिडिल क्लास के लिए सब बराबर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पराग बोलता है कि मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ, बस मैं अपना बेटा को वापस लाना चाहता हूँ, उसके साथ कोई राह चलते लोगों को मैं नहीं लाना चाहता। अनुपमा अपने बेटी के साथ खड़ी होती है कि मेरी बेटी को कभी भी राह चलते मत बोलिए, अनुज कपाड़िया की बेटी है तो अनुज कपाड़िया की बेटी है तो इतनी संस्कारी और खानदानी बेटी है तो उसको मना कीजिए मेरे बेटे से शादी करने के लिए। अनुपमा बोलती क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को मना कर दूँ, उसको उससे प्यार ना करे, क्या बोलना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इतना ही ये मुझे पता रहता तो प्रेम को मैं आपके पास भेज देती। यहाँ पर उसको विश्वास नहीं होता, बोलता आप बेटा चुराती हैं, बेटा भेज कैसे सकती हैं, आप लोग सीधे ऊपर आसमान पे उड़ने के लिए मेरे बेटे का यूज किया है कि आज आप अकेले कमाने वाली, इतने सारे लोग आपके घर के हैं तो पैसे की तो कमी होती होगी, इसके लिए मेरे बेटा को यूज किया। आप तो दो शादी करके भी रिश्ते नहीं निभा पाए हैं। अनुपमा बोलती है आप कौन होते हैं मेरे रिश्ते के बारे में बोलने वाले, और कौन बोलता है कि मेरा अनुज कपाड़िया के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है, मेरा अभी भी रिश्ता है, मरते दम तक रिश्ता रहेगा। और ये रिश्ते को समझने के लिए सब में ये औकात नहीं है कि कोई मेरे रिश्तों को समझ जाए। मैं अनुज के लिए क्या हूँ, अनुज मेरे लिए क्या है वो मैं जानती हूँ। उनकी हर एक सांसें में आज मैं जी रही हूँ तो बस अनुज के लिए ही जी रही हूँ। इस तरह से अनुपमा अपने प्यार को एक्सप्लेन करती है, अनुज के रिश्ते को एक्सप्लेन करती है। लेकिन यहाँ कोठारी कुछ नहीं सुनना चाहता, बस चाहता है कि बस
आप मेरे बेटे को छोड़ दें, उसे आप जितने घर में रखी थी लॉजिंग, बोर्डिंग, खिलाना, पिलाना, वो सब का पैसा यहाँ ऑफ़र कर देता है और अनुपमा के सामने फिर से पैसा ऑफ़र। अनुपमा तो जानते ही हैं कि अनुपमा क्या करेगी। यहाँ अनुपमा बताती है यही फ़र्क है आप में और मेरे में कि हम लोग का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग बेटे को प्यार से रखते हैं, अब पैसे से ख़रीद नहीं सकते हैं, इसलिए आप अपने बेटे को पैसे से ख़रीदना चाहते हैं। आपके और मेरे में कोई तालमेल ही नहीं हो सकता है। और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आज का एपिसोड कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक